नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड जो पंजाब नेशनल बैंक की होली ऑन सब्सिडियरी कंपनी है, इसके शेयर प्राइस में 1 जून 2021 को करीब 20% के आसपास अपर सर्किट लगता हुआ दिखा। इस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस भी साउंड, सिक्योर और ग्रोइंग लग रहा है। बावजूद इसके इसके शेयर का प्राइस मात्र अभी भी 76 रुपया चल रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में इसके बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिला, क्या यहाँ से ये शेयर मल्टीबैगर बन सकता है आने वाले फ्यूचर में? इस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस जैसे सेफ और सिक्योर है, क्या इसका शेयर में इन्वेस्ट करना भी उतना ही सेफ है? और क्या इस शेयर को करंट लेवल पर बाई किया जा सकता है? ये पूरा डिटेल इस वीडियो में स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा अगर आपको दिया हुआ कंटेंट पसंद आता है। सबसे पहले हम पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड का बिजनेस जान लेते हैं। ये कंपनी लीडिंग प्राइमरी डीलर है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में। जैसे किसी गवर्नमेंट को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर अपना बॉन्ड्स मार्केट में इशू करना है, उसके लिए ये कंपनी एज ए डीलर काम करती है। इस कंपनी का बिजनेस में जितना भी ऑपरेशन होता है, 90% इसका ऑपरेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही है। इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज रेंज की बात किया जाए जो ये कंपनी ऑफर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल्स, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पीएसयू बॉन्ड्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशंस और इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग इन इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स। इसके एडिशन में ये कंपनी एज ए एडवाइजर भी काम करती है और ये सर्विसेज देती है अपने क्लाइंट्स को, अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या उसको मैनेज करना चाहते हैं। ये कंपनी पंजाब नेशनल बैंक की सब्सिडियरी है और ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में एज ए होली ऑन सब्सिडियरी ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। ये रहा पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड का बिजनेस ऑपरेशन, जहां पर कहा जा सकता है इस कंपनी को बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं मिल रहा है और जो नेचर ऑफ बिजनेस है वहां पर इसको काफी सेफ्टी और सिक्योरिटी अवेलेबल है। लेकिन बीइंग ए शेयर इन्वेस्टर हमारे लिए जानना जरूरी है ये कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, पास्ट में इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ताकि हमको समझने में आसानी होगी इसका फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट बन रहा है और अगर करंट लेवल पर कोई इस शेयर को बाई करता है फ्यूचर में कैसा रिटर्न दे सकता है। इसके लिए अब हम इस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इस कंपनी का फंडामेंटल देखने के लिए पूरा स्टेटमेंट हम पिछले 11-12 सालों का देखेंगे, जिसका स्टार्टिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कर लेते हैं, जिसका डेटा मार्च 2009 एनुअल रिपोर्ट से लेकर मार्च 2020 तक का अवेलेबल है। इस पीरियड में इसका सेल्स 111 करोड़ से बढ़ के 882 करोड़ तक पहुंचा है, यानी पिछले 12 सालों में इसका सेल्स करीब 8 गुना के रेट से बढ़ता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का 105 करोड़ से बढ़ के 851 करोड़ तक पहुंचा है। बीच के पीरियड में जरूर आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है और किसी भी बिजनेस में आपको ये देखने को मिल सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस कंपनी का ओपीएम परसेंटेज आपको दिखेगा, क्योंकि लगातार इस कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 90% या इसके अराउंड बना हुआ है। मार्च 2009 हो या मार्च 2010 का एनुअल रिपोर्ट हो, यहाँ पर आपको 94% और 89% दिख रहा है। लगातार इस कंपनी का ओपीएम परसेंटेज आप देख सकते हैं 90% के ऊपर ऑलमोस्ट बना हुआ है। मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जरूर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज डाउन रहता है, बावजूद इसके ये 83% है। लेकिन लेटेस्ट 2 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से अभी भी ये 96% के आसपास बना हुआ है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का पिछले 12 सालों में 24 करोड़ से बढ़ के 186 करोड़ तक पहुंचा है और यहां पर भी ऑलमोस्ट आपको 8 गुना के आसपास ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, जो कि इसके सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लाइन में ही है। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का 1.36 से बढ़ के 10.35 तक पहुंचा है। यह कंपनी पीएसयू होने की वजह से ठीक ठाक डिविडेंड भी देती है, इसलिए डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज भी आपको 2010 से लेके अब तक ठीक ठाक ही नजर आएगा। लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट 2020 के हिसाब से ये 29% है, जबकि एक साल पहले एनुअल रिपोर्ट में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 48% का डिविडेंड दिया था। इस कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को परसेंटेज वाइज हम देखें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में सबसे ज्यादा 75% रहा है, पिछले 3 साल में 21%, 5 साल में 17% और 10 साल में 24%। यानी इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का रेट काफी अच्छा माना जा सकता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी का अच्छा ही रहता है और 3 साल का डेटा केवल हम छोड़ दें जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर रहा है। पिछले एक साल में ये 296% रहता है, 5 साल में 23% और 10 साल में 21%।
स्टॉक प्राइस CAGR में इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 10 साल का अच्छा तो नजर आ रहा है, लेकिन पिछले 5 साल या 3 साल के परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर माना जा सकता है, क्योंकि ये 15% है। बाकी लास्ट 1 ईयर इस कंपनी के लिए काफी शानदार रहा है, क्योंकि इसके स्टॉक प्राइस CAGR में करीब 183% का ग्रोथ हुआ है। पिछले 3 साल में 32%, 5 साल में 27% हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल से लेकर 10 साल तक एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि इस पीरियड में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से लेकर 12% के रेंज में रहा है। लास्ट 1 ईयर जरूर इस कंपनी का ROE के मामले में परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होता है और ये 26% तक पहुंचा है। अगर आने वाले टाइम में इस कंपनी का ROE इसी लेवल पर चलता रहा, निश्चित ही इस कंपनी का फ्यूचर काफी अच्छा माना जा सकता है। बैलेंस शीट इस कंपनी का एवरेज या थोड़ा सा खराब माना जा सकता है, क्योंकि इसका रिजर्व जरूर पिछले 12 सालों में 405 करोड़ से बढ़ के 863 करोड़ तक तो पहुंचा है, लेकिन इस कंपनी के ऊपर कर्ज भी काफी ज्यादा हुआ है इन 12 सालों में, और इस कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स 1559 करोड़ से बढ़ के 12,165 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि एक छोटा सा कंसर्न हो सकता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। रेशियोज में रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज इसका काफी खराब माना जा सकता है, क्योंकि मार्च 2017 एनुअल रिपोर्ट को हम छोड़ दें, जहां पर इस कंपनी ने ROCE के मामले में डबल डिजिट अचीव किया था, बाकी 11 सालों में ये सिंगल डिजिट में ही रहता है, और पिछले 3 क्वार्टर में ये 7% से लेकर 8% के रेंज में बना हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग जून 2018 क्वार्टर से लेकर मार्च 2021 क्वार्टर तक मजबूत और अच्छा बना हुआ है, क्योंकि ये 74.07% है। बाकी FIs और DIs का कोई खास इंटरेस्ट इस कंपनी में नजर नहीं आ रहा है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग पिछले 2-3 क्वार्टर में 25.63% के आसपास बना हुआ है। PNB गिल्ड्स के प्रॉस की बात करें तो इसका स्टॉक प्राइस इसके बुक वैल्यू के रेंज में ही चल रहा है, क्योंकि जिस रेट पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है वो मात्र इसके बुक वैल्यू से 1.06 टाइम्स ज्यादा है। ये कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है और डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज 9.24% है। फिलहाल ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो इसके Q4 का रिजल्ट आने वाला है वो काफी अच्छा होगा। इस पॉइंट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सेकेंड पॉइंट से लिंक है, और इस कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा रहा है पिछले 10 सालों में, क्योंकि ये 20.02% के रेट से हुआ है। जबकि इसके कॉन्स में मात्र एक चीज ही निकल कर आ रही है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज 11.10% है पिछले 3 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से। ये रहा PNB गिल्ड्स का पास्ट परफॉर्मेंस, जहां पर इसको एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि भले ही सेल्स इसका अच्छे रेट से ग्रो किया है, ओपीएम परसेंटेज इसका हाई है, लेकिन इसका बैलेंस शीट थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 5-7 सालों में एवरेज ही बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए अब हम इसका प्राइस एंड वॉल्यूम देख लेते हैं, शॉर्ट एनालिसिस देख लेते हैं, और फाइनली इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखेंगे। क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई किया जा सकता है अच्छे रिटर्न के लिए, या ये शेयर फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। इस कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस काफी अच्छा बना हुआ है, क्योंकि इसके फेवर में स्ट्रेंथ 15, अपॉर्चुनिटी 6, टोटल 21 स्कोर हो रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में वीकनेस 3 और थ्रेट 0, मात्र 3 ही स्कोर हो रहा है। प्राइस एंड वॉल्यूम में प्राइस परफॉर्मेंस इस कंपनी का अच्छा माना जा सकता है पिछले 3 सालों के डेटा के हिसाब से, क्योंकि पिछले 1 महीना में या इसके शेयर प्राइस में करीब 45.53% का ग्रोथ हुआ है, 3 महीना में 41.46%, 1 साल में ये शेयर ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है और ये 183.18% रहता है, जबकि पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड भी अच्छा ही माना जा सकता है, क्योंकि इसके शेयर प्राइस में 132.36% का ग्रोथ हुआ है। अगर इसका वॉल्यूम एनालिसिस देखें तो इन्वेस्टर्स के तरफ से कोई खास अट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले 1 महीना ऑन एवरेज डेटा के हिसाब से NSE और BSE मिलाकर 20 लाख शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 34% रहता है। एक सप्ताह डेटा के हिसाब से 49 लाख शेयर ट्रेड होता है, डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर 25.48% होता है। एक दिन पहले 32 लाख शेयर ट्रेड होता है, डिलीवरी का परसेंटेज ठीक ठाक 33.40% रहता है, जबकि टुडे डेटा के हिसाब से अचानक से ट्रेडिंग क्वांटिटी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है और ये 2 करोड़ तक पहुंच जाता है, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर मात्र 22% ही बना हुआ है। ओवरऑल इसके वॉल्यूम एनालिसिस को हम समझे, लोगों का इंटरेस्ट कोई खास नजर नहीं आ रहा है, स्पेशली अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं तो, जिसकी वजह से इसमें डिलीवरी का परसेंटेज काफी लो देखने को मिल रहा है। अगर टुडे डेटा के हिसाब से भी हम बात करें तो क्वांटिटी यहाँ पर काफी हाई ट्रेड होती हुई दिख रही है, शायद यहाँ पर कोई बल्क या ब्लॉक डील होता हुआ दिखे, अभी तक ये डेटा अपडेट नहीं है, इसलिए उस पर भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगा। इसलिए फिलहाल के लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं इस कंपनी के बारे में, इसका ब्लॉक या बल्क डील जरूर देखें,
ताकि आप समझ सके क्या कोई बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी में घुसा है, क्योंकि इसी दिन इसके शेयर प्राइस में 20% के आसपास अपर सर्किट भी देखने को मिला है। प्राइस एंड वॉल्यूम के बाद फाइनली अब हम इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या ये शेयर आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर या अच्छा रिटर्न दे सकता है, और क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाय किया जा सकता है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो, मीडियम टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो। पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, इंटरेंसिक वैल्यू, रिटर्न्स वर्सेज एवरेज, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, एसएम जीएसएम का कोई इशू नहीं है। हर तरफ आपको ग्रीन सिग्नल ही मिलता हुआ दिखेगा, इसलिए इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के बेसिस पर कहा जा सकता है यहाँ पर कोई इशू नजर नहीं आ रहा है। अगर आप चाहें तो इस शेयर को कंसिडर कर सकते हैं। ये कंपनी फिलहाल स्मॉल कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका 1136 करोड़ का है। की मैट्रिक्स में पी रेशियो भी इसका काफी जबरदस्त बना हुआ है, क्योंकि मात्र ये 6.10 है, जबकि सेक्टर पी 31.61 है। अमूमन हम देखते हैं जो कंपनी पीएसयू होती हैं उनका पी रेशियो काफी कम रहता है, यानी रिस्क कम और रिवार्ड ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, और ये कंपनी भी फिलहाल उसी कंडीशन में दिख रही है। दोस्तों ये रहा पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड का ओवरऑल एनालिसिस, जहां पर हमने देखा इसके बिजनेस में कोई खास कंपटीशन नहीं है, काफी सेफ और सिक्योरिटी के साथ ये कंपनी अपना बिजनेस करती है। इस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस ठीक ठाक माना जा सकता है, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स पर इस कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है, जबकि कुछ पैरामीटर्स पर जरूर इस कंपनी का परफॉर्मेंस खराब रहता है। जैसे इसका बैलेंस शीट थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 8-10 सालों का भी कमजोर बना हुआ है। हालांकि लास्ट ईयर का जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, अगर उस रेट को ये कंपनी फ्यूचर में मेंटेन करती है उसको भी अच्छा माना जा सकता है। फिलहाल इसका शेयर प्राइस 76 रुपया के आसपास चल रहा है। ये कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड भी देती है और ऑलमोस्ट आपको पर ईयर 4 से 5% मिलता रहेगा, जो मेरे हिसाब से लगता है एफडी के लाइन में ही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अगर कोई स्टॉक मार्केट में सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस शेयर को कंसीडर कर सकता है। ये कंपनी पीएसयू होने की वजह से फ्यूचर में भले ही बहुत ज्यादा ग्रोथ ना दिखाए, लेकिन इसके नेचर बिजनेस के बेसिस पर कहा जा सकता है आने वाले फ्यूचर में इसका ग्रोथ ठीक ठाक बना रहेगा, जिसका इंपैक्ट इसके शेयर प्राइस पर भी आपको देखने को मिलता रहेगा। भले ये शेयर मल्टी बैगर बन के ना दिखाए जब तक ये पीएसयू बनी हुई है, लेकिन डिविडेंड के अलावा इसके शेयर प्राइस में ठीक ठाक ग्रोथ होता रहेगा। इसलिए एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं, चाहे आपका भी शॉर्ट टर्म के लिए हो, मीडियम टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके उनके साथ जरूर शेयर करें जो आपके सर्किल में सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।